झारखंड में जेटेट भाषा विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन दूसरी बार भी जब उच्च स्तरीय बैठक होती है तो कोई समाधान नहीं निकलता है। आज वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में फिर से एक बार बैठक होती है, लेकिन कोई समाधान जब नहीं निकला तो हमारे साथ बातचीत के लिए आज बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं। राज्य के लाखों युवा अभ्यर्थी इंतज़ार में हैं, लेकिन सरकार की बैठक जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया। एक बार डेट भी बढ़ाया गया फॉर्म फिलअप का। देखिए, सरकार की मंशा ही नहीं है कि इस विवाद को सुलझाया जाए, और जिस तरह से विवाद खड़ा किया गया, जेटेट के जो फॉर्म भरने की तारीख थी वो तो डेडलाइन कंप्लीट होने को था। आज सरकार ने उसके बढ़ोतरी की है, लेकिन अगर दूसरी बैठक के बाद भी कोई सहमति नहीं बन पा रही तो सरकार को ये देखने की आवश्यकता है कि मगही, भोजपुरी और अंगिका जो लोग बोलते हैं उनको आखिर न्याय किस लेवल पे मिलेगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब इंटरव्यू करनी चाहिए, क्योंकि कमेटी की बैठक बार बार होती रहेगी, तब तक फॉर्म भरने का डेट निकल जाएगा। तो वैसे लोग अगर अभ्यर्थी होंगे तो निश्चित रूप से वंचित होंगे अपने विषय में परीक्षा देने से, तो उनका अधिकार मारा जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी तो मांग करती है कि जो विषय हटाए गए हैं उसमें से उसको समाहित किया जाए, और सभी भाषा भाषी लोग जो हैं, जो उस भाषा को बोलते हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, इसमें भी लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति को लेकर के एक तरह से ये भाषा को जोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी कोटे के जो मंत्री हैं जो इस समिति में हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, मगही, अंगिका और भोजपुरी को एक तरह से शामिल किया जाए, लेकिन जो जेएमएम कोटे से मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इस भाषा को शामिल नहीं करना है। तो ये एक वोट बैंक की नज़र से ही इस भाषा को देखा जा रहा है। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो वोट लेने समय तो ये मंशा उन्होंने जाहिर नहीं की, सबों का वोट ले लिया। और अब जबकि कोई नौकरी देने की बात आ रही युवाओं को, तो उनके मन में जो एक विद्वेष की भाव है, जिसको वो तथाकथित तौर पर बाहरी मानते हैं, जो भोजपुरी, अंगिका या मगही बोलने वाले लोग हैं, उनके साथ जो साजिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि चूँकि वो पलामू से आते हैं और दीपिका सिंह पांडे जो हैं गोड्डा से आती हैं, और आरजेडी के जो लोग हैं अपना वोट बैंक बचाने के लिए सरकार के सुर में सुर नहीं मिला पा रहे हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक्सपोज हो चुकी है इस मामले में। अब तो मैं समझता हूं कि राज्य के लोगों को यह देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मन में किस तरह का विष पनप रहा है। उसको समय रहते समझिए, और किसी अंधी दौड़ में शामिल होने के बजाय जब भी अवसर आए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोकतांत्रिक शपथ लगाने की आवश्यकता है। इसको किस रूप में देखते हैं जब एक ही राज्य में 2012 से 25 तक उस भाषा को शामिल कर लिया जाता है और फिर 25 में उस भाषा को अलग कर दिया जाता है? अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाते हैं कि आखिर किस वजह से किए। उन्हीं के जो उच्च स्तरीय बैठक और जिनकी अध्यक्षता में रही वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर भी दूसरी बैठक में भी अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। तो पहली बैठक में जब ये प्रश्न उठा कि आखिर ये जो विषय शामिल किया गया तो कौन से कारण थे, हटाए गए तो कौन से कारण थे, अब अधिकारी अगर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ये स्पष्ट करता है कि सरकार की मंशा यही है कि अधिकारी किसी जवाब के साथ मीटिंग में ना जाएं, और इस मामले को जितना हो सके लटकाया जाए, और जो छात्र उस भाषा के लोग हैं जो शामिल होना चाहते हैं परीक्षा में, उनको अधिकारियों का हनन हो। बीजेपी क्या करेगी अगर इन भाषाओं को शामिल नहीं किया जाता है और इसी तरह से डेट पर डेट और समय अगर पार कर जाए तो क्या करेंगे? देखिए, एक तो रास्ता बचता है न्यायालय का कि जब विगत जो परीक्षाएं हुई उस भाषा के साथ हुई तो सरकार आखिर किन कारणों से हटाना चाहती है। सरकार के पास ये भी आंकड़े नहीं कि कौन से भाषा बोलने वाले कितने लोग राज्य में रहते हैं। तो आप किसी के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं और ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जब कल्याणकारी राज्य की कल्पना की जाती है तो निश्चित रूप से उसमें प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों का विकास और हित समाहित होता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।